नमस्कार, मैं द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर और वीमेन ऑन व्हील सीरीज में मैं डॉक्टर रुपनेश का स्वागत कर रहा हूं। मैम आपका स्वागत है। थैंक यू। तो मैम के बारे में बहुत कुछ बात करने वाला हूं, इनसे ही पूछने वाला हूं क्योंकि ये काफ़ी सालों से गाड़ी चला रही हैं और अभी इनके पास है टियागो। इन्होंने 2019 में खरीदी थी और ये वेरिएंट है XM। तो इसके बारे में भी बात होगी और मैडम जो ड्राइव करती हैं उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैम ये बताइए, आप ड्राइव कब से कर रहे हो? मुझे कम से कम 15-16 साल हो गए हैं ड्राइव करते हुए और मैक्सिमम मैंने मारुति ही जो है वो ड्राइव करी है। टाटा अभी मेरे पास में 1 साल से आई है, किसी के कहने पे, अपने किसी फ्रेंड सर्कल में कहने से मैंने ली है और आई थिंक कि मैं सेटिस्फाइड हूँ। कितने की पड़ी थी ये? एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन आई थिंक 513 और 515 की रेंज में पड़ी थी मुझे ये। अच्छा, तो मैम आप यहाँ गाज़ियाबाद में आप बहुत सारे लोगों का इलाज करते हो, आप कौन से डॉक्टर हो बताइए मेरे दर्शकों। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और मुझे 30 इयर्स हो गए हैं और गाज़ियाबाद में रीगेन क्लिनिक के नाम से मेरा रामलीला ग्राउंड कविनगर KE 89 में क्लिनिक है और लगभग सभी मुझे जानते हैं। इतना टाइम हो गया तो नेचुरली डॉक्टर्स को तो सभी एक दूसरे को पहचानते होते हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जो मैम है बहुत सारे लोगों का इलाज करती हैं, तो अगर ये गाड़ी चला रही हैं और सेटिस्फाइड हैं तो उन्होंने कुछ तो इसके साथ फील किया होगा। तो चलिए और जानते हैं मैडम के उन एक्सपीरियंसेस को जो इन्होंने 16 साल में देखे हैं और महसूस किए हैं। ये क्या कहना चाहती हैं यहाँ की ड्राइविंग कंडीशन के बारे में और क्या बोलना चाहती हैं अपनी इस गाड़ी के बारे में। तो चलिए मैम के साथ ड्राइव करते हैं और वहीं पर पूरी बात करेंगे। मैम तैयार हो आप? तो चलो दोस्तों चलते हैं मैम के साथ इनकी टियागो में। तो रुपनेश मैम कैसा लग रहा है आपको? आप एक डॉक्टर हो और मुझे लग रहा है कि गाड़ियों से आपको बहुत ज़्यादा वास्ता नहीं पड़ता होगा, सिर्फ अपने काम के लिए आप प्रयोग करते हो। ये बात बिल्कुल सही है। मुझे गाड़ी सिर्फ इसलिए चाहिए कि मेरी नीड है, बट उस नीड में मुझे ये नहीं है कि भी मुझे कोई पर्टिकुलरली यही ब्रांड चाहिए, ऐसा नहीं है। वो नीड ऐसी है कि आप को गाड़ी डेस्टिनेशन पे पहुंचा दे। आप जो आप अपनी तरफ से सोचते हो कि भी ये मेरे जो हैं वो फीचर्स होने चाहिए गाड़ी में, वो होने चाहिए। एंड समहाउ इससे ज़्यादा मैं गाड़ी नहीं समझती हूँ कि भी मेरी नीड है इससे ज़्यादा तो गाड़ी की। टियागो जब आप लेने की सोच रहे थे, मतलब टियागो किसी ने सजेस्ट किया तब आपने खरीद लिया? आपका मन था कि भैया कुछ इंडियन ब्रांड लो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत टाइम से जब से मैंने स्टार्ट की थी, क्योंकि मारुति एक तरीके से भी बहुत ज़्यादा सुपर ब्रांड कह लीजिए इंडिया में है, तो मारुति की लगभग मैंने जो सारी ही जो मेन ब्रांड्स थी वो चलाई हैं। वैगन आर भी चलाई है, अल्टो भी चलाई है और जो शुरू की AC वगैरह स्टार्टिंग की थी वो भी चलाई है सारी गाड़ी। तो था दोबारा भी मेरा मन, क्योंकि मुझे इनमें सबसे अच्छी जो लगी वो फिर वैगन आर लगी मेरे मतलब से। तो मेरा मन था कि मैं दोबारा से वैगन आर को ख़रीदूँ, क्योंकि मेरी बहुत लंबा मेरा जर्नी रहता है। मैं यहाँ से ग्रेटर नोएडा से वापस आती हूँ। तो आप पर डे ड्राइव करते हो इतना? पर डे में करीब 100 किलोमीटर्स का है मेरा। काफी लंबा है। हाँ, तो काफी टियागो मतलब आप मारुति से सीधे इस पे आए तो कितना फर्क कैसे लगा? वो ज्यादा अच्छी थी? फर्क अगर ड्राइव की बात करेंगे तो मुझे टियागो बेटर लगी। नो डाउट थोड़ी हैवी गाड़ी है और स्टेबल है। वैगन आर या मारुति बहुत हल्की गाड़ियां हैं, इतनी स्टेबल नहीं है। क्योंकि जब मैं ग्रेटर नोएडा में जाती हूँ तो हमारी स्पीड 90 प्लस में चलती है गाड़ी। वहाँ बिल्कुल सुनसान है, बिल्कुल भीड़ नहीं है वहाँ पे। तो आप 90 प्लस में गाड़ी चला रहे हो और एकदम से आपको ब्रेक लगाना पड़ जाए किसी वजह से कुछ हो, तो मारुति की गाड़ियाँ जो थी उनको बहुत मुश्किल होता था आपको जो है बैलेंस करना। एंड ये भी 90 पे चलती है गाड़ी और पता भी नहीं चलता मुझको कि भी जो है वो 90 पे चल रही है। मैं तो चलो चला रही हूँ, मुझे दिख रहा है कि मैं 90 पे चल रही हूँ। मेरे साथ मेरी बेटी होती है तो अक्सर जो है उसका ये कहना होता था कि मामा कितने पे गाड़ी चल रही है? अच्छा 90 पे चल रही है, तो बिल्कुल पता नहीं चल रहा, और तेज़ करो, क्योंकि उसको 90 भी कम लग रही होती है। उसके हिसाब से इतनी स्मूथ चल रही है कि मुझे पता ही नहीं चल रहा कि 90 पे चल रही है गाड़ी। तो समहाउ ये एक बहुत हमारे लिए, अगर आप लंबे ड्राइव पे चल रहे हो, एक पॉजिटिव पॉइंट है। अच्छा, तो अभी जैसे जब आपने लिया था और जो कीमत आपने इसके लिए चुकाई थी, तो आपको लगा था कि ज़्यादा दे रहे हो इसके लिए कीमत? नहीं, मुझे नहीं लगा, क्योंकि मुझे जितनी मारुति वगैरह थी वो भी लगभग इसी रेंज की पड़ी थी।
सर्विस कितनी करवाई आपने अब तक इसकी? इसकी 4 हो चुकी हैं, 4 सर्विस हो चुकी है। तो अभी कितना कॉस्ट आ रहा है सर्विस पे अगर बात करें तो? सर्विस की नो डाउट की बहुत ही नॉमिनल सी है, जितनी मेरी मारुति में होती थी लगभग उतनी सी है। लगभग कुछ भी अगर फर्क कुछ नहीं अमाउंट पड़ा। आप कोट करना आप ये मान के चलो कि मैक्सिमम 3 मैक्सिमम। अच्छा, अगर मान 3000। लीजिए कुछ आपने कोई चीज ऐड करवानी है, कुछ करनी है, नहीं तो 2.5-3 कोई बड़ा खर्चा भी आया अब तक गाड़ी पर? टचवुड अभी तक तो नहीं आया। कुछ नहीं आया। तो मैम अब तक कितने किलोमीटर चला चुके हो आप इसे? मेरी 30 के आसपास अराउंड 30,000 किलोमीटर हाँ। आप चला चुके हो एक इसको, साल में? हाँ। एक साल में अभी एक साल भी पूरा नहीं होगा देखा जाए। पूरा हो गया, कब लिया था सितंबर आपने? में लिए ना 29 अच्छा, सितंबर, एक साल हो गया कंप्लीट आपका। तो एक साल में आपने 30,000 किलोमीटर किया है, और एक महिला ड्राइवर के लिए तो काफी बहुत ज्यादा हेक्टिक है मेरे लिए। बहुत हेक्टिक है। हाँ। तो अभी आप जब ड्राइव कर रहे होते तो आपको नहीं लगता, आप क्योंकि आप मैनुअल चला रहे हो, आपको मन नहीं किया कि ऑटोमेटिक ले लो? हाँ, मेरा मन है कि मैं ऑटोमेटिक लूं, बट कभी कभी मैंने जिनसे भी डिस्कशन की है उनका कहना है कि बेटर है कि आप मैनुअल लो, क्योंकि आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली जो है वो इंडिया में रह के आप अपने हिसाब से जो है उसको सेटल डाउन कर सकते हो। मैंने कभी नहीं चलाई है ऑटोमेटिक, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं उसके बारे में। अच्छा। तो लेकिन जो सुना है वो यही सुना है कि सबका यही था कि आप मैनुअल ही इस्तेमाल करिए, वो बेटर है। माइलेज कितना मिल रहा है इससे लगभग आपको? काफ़ी इसका है करीब आपको जो मिल रहा है वो बताइएगा। हाँ, मैं इसमें है मेरा करीब 22 इसका आ जाता है, राउंड अबाउट 22 ये तो काफी अच्छा माइलेज हाँ, है। आ जाता है। अच्छा, तो अब मैं आपकी गाड़ी से ऊपर उठ के सवाल करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी एक सीरीज है बीमे नॉन व्हील। मैं जानना चाहता हूँ कि आप महिला हो, लगभग 15-16 साल से आप ड्राइव कर रहे हो, तो 16 साल से भी ज्यादा ही हो गए होंगे। तो 16 साल से जो आप ड्राइव कर रहे हो, तो आपको चैलेंजेस क्या दिख रहे हैं? क्या जो बात होती है अपने देश में बेटी पढ़ाओ और इसका पूरा जो अभियान चलता है, आपको लगता है कि सड़क पर भी ये सब नजर आता है? हाँ, बिल्कुल आता है। देखो, आप भी मेल हो, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगी कि जनरली होता क्या है कि जब हम फीमेल्स कोई भी हो XYZ, उसका एज से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर कोई फीमेल गाड़ी चला रही है और मेल ने जो है वो क्रॉस करना है, तो वो इसलिए नहीं क्रॉस करेगा कि जो है कि भाई गाड़ी को मुझे जो है वो तेज स्पीड लेके जाना है और मुझे क्रॉस करना है क्योंकि मुझे जल्दी है। वो इसलिए क्रॉस करेगा कि अरे फीमेल मुझसे आगे कैसे चल रही है। एक ये बड़ा ही मतलब खराब जो है उस समय आपके मन में एक चीज आती है कि भाई गाड़ी टकरा जाए, तुम्हारी कुछ हो जाए, लेकिन नहीं, मुझे आगे निकालनी है, सिर्फ इसलिए गाड़ी आगे निकालनी क्योंकि फीमेल चला रही है, मेरे आगे फीमेल कैसे चल रही है। ये इंडिया का सबसे ज्यादा मतलब सिर्फ ऐसे भाषणों में ही दिखाई देता है। हाँ, ये व्यवहारिकता में सामने नजर नहीं आता। खूब ऐसा। और अगर आपका खुदा ना खास्ता देखिए आप गाड़ी चला रहे हो, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और कभी ऐसा दिक्कत, हालांकि ऐसा कुछ बड़ा नहीं, कोई ईश्वर की कृपा से नहीं कोई हादसा हुआ, लेकिन अगर कोई हादसा होता भी है तो हादसे में जो खराब चीज बोली जाती है वो ये बोली जाती है, फीमेल है ना, इन्हें कहाँ गाड़ी चलानी आती होगी। और आप मतलब मैक्सिमम एक्सीडेंट मेल करते हैं, लेकिन वो बात ये आती है कि फीमेल है, इन्हें कहाँ गाड़ी चलानी आती होगी, इसीलिए ठोक दिया, इसीलिए ऐसा कर दिया। अब आप सोच समझ सकते हैं कि कितनी फीमेल्स चलाती हैं गाड़ियाँ और मेल्स कितना चलाते हैं। मेरा ख्याल है रेशो ही बहुत अंतर है, और उसमें भी आपको सुनने को मतलब एक अजीब सा, मतलब ये क्या लैंग्वेज है इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब आप इस तरह का माइंडसेट ये सब दिखता है आपको, क्योंकि आप यहाँ गाजियाबाद आते हो, ग्रेटर नोएडा जाते हो, 100 किलोमीटर पर डे चलाते हो, तो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस कोई नहीं करता नहीं, बिल्कुल होता है। और मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, कई बार ऐसा हुआ है हमारे साथ में कि अगर आपको गाड़ी नहीं चलानी आती ना, तो फिर आप गाड़ी लेके निकलती क्यों है सड़क पे। मतलब जैसे कि भाई आपकी गाड़ी जो है वो कभी किसी से टकराई नहीं, आपने तो कुछ किया ही नहीं। जबकि फीमेल्स जो होती हैं बहुत हाई स्पीड पे तो हम लोग वैसे भी नहीं चलते हैं जब तक कि बिल्कुल खुली सड़क नहीं हो, लेकिन सुनने को हमने खूब सुना है। मतलब हमने कभी नहीं कहा कि ये मेल होके गाड़ी चला रहा है, लेकिन हमें सुनने को मिलता है कि फीमेल होके गाड़ी चला रही है, देखो इसे नहीं चलानी आती। अच्छा, कभी ऐसा मन किया कि भैया जो हमसे रेसिंग टाइप का कर रहे हैं, हाँ, हम उसे पीछे करके दिखाएं? आपने कभी किया ऐसे? मन आता है। किया कभी आपने? हाँ, मन आता है, और कभी कभी मतलब जोश हुआ तो हमने, हाँ, ऐसा हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि जो है गुस्सा आता है, उस समय मतलब गुस्से में जो है वो गाड़ी तेज करनी पड़ती है कि भाई ये क्या कर रहा है।
तो मतलब वहाँ पे जो है फीमेल रेसर जो जाग जाता है। हाँ, वहाँ पे जाग जाता है और फिर किया भी है। मैम सबसे लंबी दूरी की यात्रा कौन सी की है जो आपने अपनी खुद ड्राइव पे किया हो? मैं हरिद्वार ऋषिकेश तक भी गई हूँ, चंडीगढ़ भी गई हूँ। अच्छा, हाँ, अपनी गाड़ी तो लेके। यहाँ पे जब हाईवे पे होते हो तो वहाँ पे कैसा लगता है एज ए फीमेल? मैं बहुत शौकीन हूँ एक्चुअली में लॉन्ग ड्राइव की, और मुझे बहुत शौक है कि मैं बहुत पुराने गानों की शौकीन हूँ। नेचुरली भाई जेंडर जो है वो हमारा ऐसा है कि हमें तो किसके सुनते हो गाने? मेरे फेवरेट किशोर कुमार हैं, हेमंत कुमार हैं। तो हेमंत कुमार जी का आपके पसंद का एक गाना मैं अपने दोस्तों इंस्टाग्राम पे मैम के पसंद का हेमंत कुमार जी का आप लोगों ने नहीं सुना होगा, बहुत सारे युवा साथी है मेरे, लेकिन मैडम जो सुनती है ना आपको सुनाऊंगा, 1 मिनट मेरे इंस्टाग्राम पर सुन के जाइएगा। जी मैम, जब आप लंबी दूरी की यात्रा पर होते हो, जैसे आप कहीं बाहर निकल के ड्राइव कर रहे हो, कभी कोई ऐसी जरूरत पड़ी जहाँ पे टायर चेंज करना पड़ा, कुछ ऐसे वाकया हुआ जो आप शेयर करना चाहोगे, और वहाँ पे क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? बिल्कुल, एक बारी मेरी बेटी छोटी थी तो मैं उसको गाजियाबाद से नोएडा लेके जाती थी डांस क्लास के लिए, एंड उसकी क्लासेस रात को होती थी 8 बजे के करीब। तो मैं और मेरी फ्रेंड, उसकी बेटी भी थी, हम लोग दोनों लोग रात को 8 बजे जो है वो अपनी बेटी को लेके, उधर से आते आते हमें 9 साढ़े 9 बज गए। अब 9:30 के करीब जो है जब हम गाड़ी को लेके, उस समय मेरे पास मारुति थी, तो हम लोग लेके बाहर निकले और बाहर आते ही हमें पता चल गया कि जो है वो टायर इसका जो है वो पंक्चर हो गया। आप ये सोच लीजिए कि उस समय 10 साढ़े 10 का टाइम होगा और मैं नोएडा में थी, निठारी के पास, निठारी गांव के पास में थी, एंड हम लोगों ने कितने लोगों को रोकने की कोशिश करी कि हमारा टायर पंक्चर हो गया है, कोई मतलब अगर चेंज कर दे, क्योंकि मुझे भी नहीं आता टायर चेंज करना, तो कोई भी नहीं रुका, किसी ने भी ये मतलब नहीं सोचा कि भाई ये फीमेल है, अगर वो कह रही हैं रात को भी वो अकेले हैं, बच्चियां हैं दोनों साथ में, तो और मेरी फ्रेंड थी, हम लोग तीनों, मतलब हम चारों फीमेल्स थे, और किसी ने गाड़ी नहीं रोकी। अल्टीमेटली मुझे, आप कैन यू बिलीव कि मतलब वहाँ पे आसपास में भी कोई दूर दूर तक कोई हमें वो नहीं मिला कि किसी से बोल सके कि हम टायर चेंज कर दीजिए, और हमको दोबारा मुझे अपने हस्बैंड को फ़ोन करना पड़ा, एंड ही वाज इन गाज़ियाबाद। यहाँ से वो वहाँ आए हैं रात को, हम लोग 12 साढ़े 12 बजे घर पे पहुँचे हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं। एक बार ऐसे कांवड़ का था, तब भी मुझे 10 बज गए। बहुत हर जगह पे आपको जो है वो कांवड़ में मिलेंगे तो रास्ते ब्लॉक्स होते हैं, और ऐसे ही 10 बजे का टाइम था, हम लोग जो है वो मोहन नगर की तरफ से सारे रास्ते ब्लॉक, किसी तरीके से हम लोग मोहन नगर तक पहुँचे, एंड वहाँ पे हमने पुलिस जो थी वहाँ की, हमने उनसे जो है रिक्वेस्ट करी कि हमें निकलने दीजिए, एटलीस्ट हम लोग फीमेल्स हैं, इतना ही समझ लीजिए कि भाई जो है वो फीमेल हैं, इन्हें जाने दें। उन्होंने, किसी ने हमारी कुछ नहीं सुनी, और हम लोग मतलब एक सुनसान इलाके से हम लोगों को उन्होंने कहा कि इधर से निकल जाइए आप, और वहाँ पे कितने मतलब ऐसे लोग मिले हमें, किसी ने गाड़ी ठोक दी, किसी ने गाड़ी पे डंडा मार दिया, और हम लोग मतलब ये समझ लीजिए कि मेरे फादर परेशान, वो फ़ोन पे फ़ोन करे चले जा रहे हैं कि भाई कहाँ पहुँचे हो तुम लोग, पता नहीं हम कहाँ पे थे, किधर से, कौन से विजयनगर के किस रास्ते से हम लोग होके आए हैं रात को। किसी ने कोई मदद नहीं करी कि ये सोच के कि एज फीमेल अगर इनके साथ में कुछ हादसा हो जाएगा या कुछ हो जाएगा तो चलो एटलीस्ट हम लोग कुछ इनकी हेल्प कर दें, नहीं। एंड ये मतलब चैलेंजेस आते हैं, और इसीलिए फिर मुझे हमेशा एक रहता है कि मैं 4-5 साल से ज़्यादा गाड़ी नहीं रखती हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा ये रहता है कि गाड़ी आपकी अगर वो तो मेंटेन हो, एंड आफ्टर 5 इयर्स मुझे नहीं लगता कि गाड़ी अच्छा, तो अभी तो एक चीज अच्छा हो गया मैम कि ट्यूबलेस टायर आते हैं, हाँ, तो इस पे ज्यादा वो सब दिक्कतें नहीं आती हैं। हाँ, आप एक डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हो, कंपैरेटिवली कम है, बट तो, नॉट कि आप उसको कहो कि 100%। तो आपको लगता है यहाँ पे कि आपको भी टायर बदलना आना चाहिए? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कभी कभी कि टायर बदलना आना चाहिए। मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा कि भाई अगर, क्योंकि अगर अब महिला ड्राइवर हो और हम बात कर रहे हैं कि हम भैया पुरुषों से कम नहीं है, तो आपको सारे काम आने चाहिए, और मुझे लगता है कि कोई रॉकेट साइंस है वो तो आदमी बदल सकता है। बिल्कुल, और अभी तो बहुत इजी भी हो गया है, क्योंकि आगे तो जेट वगैरह का भी चक्कर होता था, बहुत इजी वाले आ गए हैं, इजी वाले आ गए हैं, एंड मुझे भी लगता है कि नहीं, ये होना चाहिए, और मैं सोचती हूँ उस चीज़ को। अच्छा मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप इतने सालों से चला रहे हो, बहुत सारी महिलाएं गाड़ी ड्राइव करना चाहती हैं, सामने आना चाहती हैं, तो उन्हें कोई आप मैसेज देना चाहोगे?
गाड़ी ड्राइव करना जरूर आना चाहिए, बिल्कुल हाँ, सही बात एक है। और डरते हैं अंदर से ना, उनको झिझक होती है बहुत सारे लोगों को। हाँ नहीं, झिझक है, बट मेरे हिसाब से अगर आप एनसीआर में रह रहे हो तब तो 100% आपको गाड़ी चलानी आनी चाहिए, क्योंकि एनसीआर में आपको पता ही है कि डिस्टेंस कितने कितने होते हैं। और आप सोचो कि जी हमारे पड़ोस में ही जो है वो आपको काम मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आप गाजियाबाद में रह रहे हो तो आपको पता चला कि जो है वो दिल्ली जाना पड़ रहा है, या आपको फरीदाबाद जाना पड़ रहा है, या नोएडा जाना पड़ रहा है, ग्रेटर नोएडा। तो आप हर समय मेट्रो एंड उसके ऊपर, नो डाउट मेट्रो मतलब सेफेस्ट है, बट आपको फिर भी अगर आपके पास अपना एक कोई वो होगा, व्हीकल होगा, तो वो आपकी जो है वो आपको फायदा ही करेगा, ऐसा अच्छा, मैं मानती हूँ। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है कि अगर आत्मनिर्भरता की आप बात करते हो तो कुल मिला के आपको ड्राइविंग भी आनी चाहिए। बिल्कुल आनी चाहिए। मैम, आप डॉक्टर हो, होम्योपैथी वाले, वो मीठी दवाई जो खिलाते हैं ना, तो मतलब मीठी दवाई कितना फायदा करती है बताइए। और थोड़ा क्योंकि मौसम थोड़ा बदल हो रहा है, हाँ, तो कोई टिप्स देना चाहेंगे? हाँ, अब तो खैर बहुत चेंजेस आ गए हैं। होम्योपैथी जब हमने स्टार्ट करी थी आज से 30 इयर्स बैक, उस समय इतना ज़्यादा होम्योपैथी को नहीं कह लीजिए कि रेपुटेशन उतनी थी उसकी जितनी कि अब है। अब तो मैक्सिमम लोग पसंद करते हैं कि होम्योपैथी जो है वो हम लेंगे, और इसी वजह से होम्योपैथी अब पॉपुलर भी बहुत हो गई है। जितने भी क्रॉनिक केसेस हैं उतने वो सारे ही क्रॉनिक केसेस का लगभग सारे, मैं कह रही हूँ कि उसका इलाज होम्योपैथिक में आपको मिलेगा। बनस्पत कि आप टाइम से किसी होम्योपैथ के पास पहुँच जाए, चाहे वो फीमेल डिजीज़ेज़ हैं, चाहे वो मेल डिजीज़ेज़ हैं, चाहे वो जनरल हैं कोई भी, तो आप टाइम रहते हुए अगर किसी भी होम्योपैथ जो भी आपके घर के पास हो, या जो जिसको कि आप फेवर करते हो, आप अगर चले जाते हैं तो मैक्सिमम डिजीज़ेज़ जो हैं वो होम्योपैथी कवर करती है। तो इसलिए मैं ये तो मान के चलती हूँ कि होम्योपैथी में बहुत सारे मतलब समय से पहले लोग आ जाएं तो अपना इलाज करवा सकते हैं, और नो डाउट क्योर हो सकते हैं। अच्छा, तो मैम आप अपनी इस तियागो से खुश हो? मैं बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हैं। तो आप देख सकते हैं डॉक्टर रुपनेश अपनी इस तियागो से भी बेहद खुश हैं, अपने पेशे से भी बेहद खुश हैं, और अपने ड्राइविंग स्टाइल से भी बेहद खुश हैं। हाँ। तो अगर मेरा जो ड्राइविंग का जो है वो मुझे होता है कि मैं लॉन्ग ड्राइव पसंद करती हूँ। मुझे पुराने गाने चाहिए, मुझे खुली सड़क चाहिए। लॉन्ग ड्राइव मुझे आप कितना करवा लो, मैं थकती नहीं हूँ गाड़ी चलाने में, और मुझे बहुत अच्छा लगता है गाड़ी चलाना। बहुत बढ़िया। तो आप देख सकते हैं जो इनका अंदाज है थोड़ा अलग है, कॉन्फिडेंस है, और ये ज़रूरी है महिलाओं में। सिर्फ बात करने से महिलाएं आगे नहीं बढ़ेंगी, आपको उसके लिए कदम निकालना पड़ेगा। ये नहीं सोच के बैठना है कि भैया आप नहीं कर सकते हो, आप 100% कर सकते हो, तो आप निकलिएगा। और हो सकता है मेरी बात समझ में ना आए तो डॉक्टर रुपनेश की बात आपको समझ आ गई हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरा ये टाटा टियागो का कस्टमर रिव्यू और वीमेन ऑन व्हील सीरीज की का एक और एपिसोड डॉक्टर रुपनेश के साथ आपको पसंद आया होगा। अगर मुझसे या डॉक्टर रुपनेश से कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर चले, मेरा इंस्टा हैंडल है amir.dwivedi। सवाल करिए और सारे जवाब ले जाइए, और आपको जवाब 100% मिलेगा।